हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, अभी CGL 4 आने वाला है और बहुत जल्द आप सबके बीच में इसका नोटिफिकेशन होगा। दिसंबर में इसका आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा हर हाल में, क्योंकि काफ़ी तेज़ी से इसके रोस्टर पे काम किया जा रहा है और लगभग यहाँ पे 900 प्लस ASO का सीट होगा और टोटल सीटों की संख्या भी अच्छी खासी इस बार रहने वाली है, क्योंकि देखिएगा तो BPSC में भी इस बार अच्छा खासा पद था, तो इस बार बम्पर पदों पर भर्ती हो रही है। कारण है कि अगले साल इलेक्शन है, लेकिन देखिए वैकेंसी आए और आपका सिलेक्शन ना हो तो ये सबसे बड़ी दुख की बात हो, और सिलेक्शन हो जाए उसके बाद अगर नियुक्ति पत्र आपका रद्द हो जाए तो ये सबसे बड़ा छात्रों का दुख होता है। देखिए CGL 3 में कुछ ASO का यहाँ पे नियुक्ति रद्द कर दिया गया है, और क्यों किया गया है ये सारा अपडेट आप लोग समझेंगे। नोटिस भी प्रॉपर इसका आ चुका है, और चूँकि ये फाइनल सेलेक्ट हो चुके थे, इनको डिपार्टमेंट भी अलॉट हो चुका था, लेकिन उसके बाद यहाँ पे इनकी नियुक्ति रद्द कर दी गई है। तो आपको जो भी CGL 4 के लिए तैयारी कर रहे हैं, आपको तैयारी के साथ-साथ सारे नियम को समझना होगा कि कौन-सी गलती आप करेंगे तो फिर इनके जैसा आपका नियुक्ति रद्द हो सकता है। तो सारी सावधानियों को बरतते हुए आपको अच्छे से तैयारी करना है। सिलेबस में हमने आपको बताया है। अब चलिए एक-एक करके सारे जो ASO हैं उनको पहले नाम देख लेते हैं, किस कारण से इनका नियुक्ति रद्द किया गया है। चलिए यहाँ पे तो सबसे पहले हम लोग नाम देख लेते हैं कि कौन-कौन से ASO थे, उनका रैंक क्या था एग्ज़ाम में, ये भी आपको हैरान करने वाला सामने दिखाई देगा। दूसरी चीज़, इनको कौन सा डिपार्टमेंट अलॉट हुआ था। देखिए फर्स्ट नंबर में है श्री विवेक कुमार, इनका यहाँ पर रोल नंबर दिया गया है। देखिए इनका मेधा क्रमांक 2 था, दूसरे नंबर पे इनका रैंक था ASO के मामले में देखिएगा, और यहाँ पर लघु जल संसाधन विभाग मिला था। इसी तरीके से सेकंड नंबर पे है श्री पंकज कुमार, इनका 12वां रैंक यहाँ पे देखेंगे भवन निर्माण विभाग। श्री राजीव रंजन कुमार सहकारिता विभाग है। श्री नीतीश शर्मा है शिक्षा विभाग। श्री गौतम कुमार है 43वां रैंक पर्यटन विभाग। श्री मंथन चौरसिया है 97वां रैंक बिहार कर्मचारी चयन आयोग। श्री कौशल कुमार हैं सामान्य प्रशासन विभाग में योगदान करने का निर्देश। श्री भीम प्रसाद यादव हैं, इनको आयुक्त कार्यालय कोसी प्रमंडल सहरसा में। श्री कन्हैया यादव सामान्य प्रशासन विभाग में योगदान। श्री अभय कुमार स्वास्थ्य विभाग। श्री अमित कुमार श्रम संसाधन विभाग। इसके बाद देखिएगा तो श्रीमती प्रभा कुमारी पशु मत्स्य विभाग। इसके अलावा इसी तरीके से यहाँ पे देखिए तो श्री सत्यरमन हैं बिहार पुलिस मुख्यालय। श्री शशिकांत वित्त विभाग हैं। श्री अविनाश यहाँ पे बिहार पुलिस विभाग। श्रीमती सपना कुमारी अल्पसंख्यक कल्याण विभाग। श्रीमती नित्या कुमारी सामान्य प्रशासन विभाग। श्रीमती सुमन कुमारी गृह विभाग। श्रीमती ज्ञानता कुमारी पशु विभाग। श्रीमती नम्रता कुमारी कृषि विभाग है। श्री प्रवण कुमार वित्त विभाग है। श्रीमती अनुप्रिया सामान्य प्रशासन विभाग। श्रीमती नीलम कुमारी उद्योग विभाग। श्रीमती आकृति कुमारी ग्रामीण विकास विभाग। श्रीमती एकता कुमारी नगर विकास एवं आवास विभाग। श्रीमती रूपा कुमारी सामान्य प्रशासन विभाग। श्रीमती निशा कुमारी सामान्य प्रशासन विभाग और श्रीमती चांदनी कुमारी गन्ना उद्योग विभाग। तो देखिए यहाँ पे टोटल अभ्यर्थियों की बात करें तो ये टोटल ASO हैं, जो इनकी संख्या है 28। अब यहाँ पे 28 ASO की नियुक्ति हो चुकी है रद्द। अब क्यों रद्द हुई है यहाँ पे देखिएगा, ये देखिएगा नोटिस है 19/11/2024 बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन संख्या 01/2022 के आलोक में आयोजित एवं चयनित एवं अनुशंसित उम्मीदवारों की नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग पटना के कार्यालय आदेश संख्या 82 दिनांक 12 फरवरी 2024 आदेश संख्या 340 25 जून 2024 एवं आदेश संख्या 383 19 जुलाई 2024 के द्वारा सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर की गई थी इनकी नियुक्ति। ठीक है, अब क्या था कि उपयुक्त विभागीय कार्यालय आदेशों के द्वारा जो सभी चयनित ASO उम्मीदवार थे उनको 1 माह के अंदर सहायक प्रशाखा पदाधिकारी पद पर योगदान करने का निर्देश दिया गया था। उसके बाद इन्होंने सहायक जो प्रशाखा पदाधिकारी पद पर है योगदान नहीं किए, और नहीं करने का नतीजा हुआ कि इनको फिर से अनुरोध किया गया प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से कि आप अगले 1 माह तक प्रेस विज्ञप्ति के साथ ज्वाइन कर लें। फिर से ये नहीं किया गया, फिर से योगदान की तिथि विस्तारित की गई, तो इनको मल्टीपल्स मौका दिए गए लेकिन ये ज्वाइन नहीं किए। अब नहीं किए तो इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। देखिएगा यहाँ पे पुनः प्रेस इनको के माध्यम से जानकारी दी गई कि योगदान नहीं करने वाले नवनियुक्त सहायक प्रशाखा पदाधिकारी अंतिम रूप में 5 अक्टूबर तक सहायक प्रशाखा पदाधिकारी पद पर योगदान हेतु विस्तारित की गई थी, और उसके बाद भी स्पष्ट किया गया था कि योगदान नहीं किए जाने की स्थिति में संबंधित नवनियुक्त सहायक प्रशाखा पदाधिकारियों की नियुक्ति रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी, और योगदान हेतु बार बार अवधि विस्तारित किए जाने के बावजूद जो 28 नवनियुक्त सहायक प्रशाखा पदाधिकारी हैं इनके तो अब तक योगदान नहीं किया गया है। अब देखिए योगदान नहीं करने के कई कारण हो सकते हैं अपने आप में।
पहला तो जिनका रैंक अच्छा है, हो सकता है कि इनका मे बी इससे भी अच्छा पोस्ट हो गया हो, जैसे कि बीपीएससी में कोई सिलेक्ट हो गया हो, कोई यूपीएससी में सिलेक्ट हो गया हो, या कोई अदर डिपार्टमेंट्स में सिलेक्ट हो गया हो। तो ये एक अपना हो गया कि जिनका अच्छे से सिलेक्शन हो गया होगा तो वो क्यों ज्वाइन करेंगे। ये तो एक अपना एक पहलू हो गया। दूसरा पहलू हो गया डॉक्यूमेंट इशू। ये अपने आप में एक बड़ा मुद्दा होता है बिहार में, खास करके जैसे कि बिहार एसएससी में हो गया आपका, सीएसबीसी में हो गया, दरोगा में हो गया। इसमें खास करके एनसीएल को लेकर के भी काफ़ी परेशान किया जाता है अभ्यर्थियों को। तो देखिए आपको डॉक्यूमेंट्स भी दुरुस्त रखना होगा। दूसरी चीज़, कई ऐसे अभ्यर्थी होते हैं कि अपना कैटेगरी गलत डाल देते हैं, जैसे कि अगर जनरल है तो वो डाल दिए सपोज कीजिए एससी एसटी, तो उस कंडीशन में उनको तो प्रूफ करना होगा वहाँ पे, और प्रूफ करना होगा तो फिर वो कैसे प्रूफ करेंगे, तो वो भी छोड़ देते हैं। क्योंकि देखिए यही नतीजा हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सीट इतना कम था, 1360 सीट था एएसओ का, और उसमें इतना रैंक वालों का सिलेक्शन कैसे हो गया है। जैसे नीचे और देखेंगे यहाँ पे 76 से 64। तो देखिए ये एससी कैटेगरी के अनुसार उनका एसटी कैटेगरी के अनुसार रैंक हो सकता है, क्योंकि ऑल ओवर में इनका रैंक होगा उतना, लेकिन चूंकि इनका एससी का अपना सीट होता है, एसटी का अपना सीट होता है, तो उस सीट पे इनका सिलेक्शन हुआ है। तो कई ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जो अपना कैटेगरी या तो जानबूझ के गलत डाल देते हैं, या किसी से मिसमैच हो जाता है कैटेगरी, तो उस कंडीशन में भी चूंकि गलती आप ही की मानी जाएगी। और एक छोटी सी गलती के लिए एक ऐसा जॉब जो आपकी ज़िंदगी को सँवार सकता था, एएसओ सबका सपना होता है, लेकिन उस जॉब से आपको बाहर किया जा रहा है। तो जो भी सीजीएल 4 वाले हैं, आप सारे डॉक्यूमेंट्स को दुरुस्त रखेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे फाइनली इनका जो नियुक्ति है, उपयुक्त वर्णित स्थिति में सहायक प्रशाखा पदाधिकारी पद पर योगदान हेतु अंतिम रूप से विस्तारित अवधि 5 अक्टूबर तक योगदान नहीं करने वाले उपरोक्त नवनियुक्त कुल 28 सहायक प्रशाखा पदाधिकारी की अभ्यर्थित्व रद्द किया जाता है। तो इनकी अभ्यर्थित्व रद्द कर दी गई है। देखिए गुफान अहमद सरकार के अपर सचिव हैं, और सभी डिपार्टमेंट्स में एक एक प्रतिलिपि यहाँ पे भेज दी गई है। तो फाइनली इनका अब नियुक्ति रद्द हो चुका है। अभी ये एड़ी चोटी भी कर लेंगे तो इनका योगदान नहीं लिया जाएगा, क्योंकि इनकी अभ्यर्थित्व ही रद्द कर दी गई है। अब देखिए इनका अभ्यर्थित्व रद्द तो हो गया, तो इससे इनको तो नुकसान हो गया, लेकिन फ़ायदा किसको होगा? तो सीजीएल 4 में, सीजीएल 4 में ये 28 सीटें ऐड हो जाएंगी। यानी कि अगर उसमें 900 सीटें आ रही थी, तो ये सीटें 9 से 28 प्लस भी हो सकती है। तो ये बिल्कुल सीजीएल 4 के लिए अच्छी न्यूज़ होगी। उनके लिए सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएगा, क्योंकि देखिए एक एक सीट यहाँ पे मायने रखता है, क्योंकि हर किसी का इसमें सपना है एएसओ बनना। लेकिन अगर आप तैयारी अच्छे से नहीं कर रहे हैं तो ये आपको भारी पड़ सकता है, क्योंकि देखिए नोटिफिकेशन जल्द आएगा, और इलेक्शन से पहले भर्ती को मिशन मोड में इसको कंप्लीट भी करना है। तो आप अच्छे से तैयारी नहीं करेंगे तो आपको ज़्यादा समय नहीं मिलने वाला है कि आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। अगर अभी से तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस सेट नहीं कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं लगा रहे हैं, तो ये आप बहुत बड़ी मूर्खता कर रहे हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप तैयारी करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएं, और साथ ही साथ अपना सारा डॉक्यूमेंट्स दुरुस्त कर लें, चाहे ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थी हों, एनसीएल वाले हों, एससी एसटी हों, सारे लोग अपना डॉक्यूमेंट्स दुरुस्त कर लें। आपके ग्रेजुएशन में कोई मिस्टेक तो नहीं है, इसको भी देख लें। सारा कास्ट सर्टिफिकेट, एनसीएल और आपका निवास प्रमाण पत्र, ये सारी चीज़ों को सही तरीके से बनवा लीजिए, ताकि आपको फॉर्म भरने में कोई इशू ना हो, और फाइनल सिलेक्शन में आपको कोई इशू ना हो। और सीजीएल 4 का जो भी इंतजार कर रहे हैं, बस आपका बहुत जल्द इंतजार समाप्त होगा। इसी के साथ फिर मिलेंगे नए अपडेट में। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाए। धन्यवाद।